नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की जानिब से 3 नाम खसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं। वजारत कानून की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया था, जिसमें 3 सीनियर तरीन जजों के नाम नए चीफ जस्टिस के लिए मांगे गए थे। जराये के मुताबिक नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भिजवाए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा और नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायरमेंट से कबल चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, जहां वो इन दिनों फैसले लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिस दौरान कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए एक का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और आजिम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सीनियर फारूक एच नाइक, एमकेएम की जानिब से राना अंसार और जेयूआई फे से कामरान मुर्तजा, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर शामिल हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं, जिनमें 3 सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईनी तरमीम से आवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मिलेगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी और जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम 2006 में हुए मिसाक जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। आईनी तरमीम पर हुकूमत में शामिल जमातों और अपोजिशन जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। आईनी तरमीम से मुताल्लिक अमल में नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायरमेंट से कबल चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे, जबकि चीफ जस्टिस के चैम्बर वर्क पर जाने के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। दूसरी जानिब पॉइंट न्यूज को अपने खसूसी जराये से मालूम हुआ है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद है, जबकि जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। हुकूमत ने लबनान और गजा के लिए अमदादी सामान के 2 जहाज फौरी भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में लबनान और गजा के लिए अमदादी सामान के 2 जहाज फौरी भेजने की हिदायत की। इजलास में शहबाज शरीफ ने इमदाद की तरसील के लिए फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सुफरा से रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचे और इमदादी सामान की तरसील की रफ्तार मजीद तेज़ की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हकाम को हिदायत की कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान से मुतालिक आगही मुहिम चलाने की हिदायत भी की और कहा कि आवाम एहतियात जमा करवाकर फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की इमदाद में साथ दें। महकमा मौसमियात ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवां बर्फ स्मोग में वाज़ेह इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अमूमी तौर पर स्मोग नवंबर से दिसंबर के दौरान जारी रहती है, ताहम इस मरतबा मौसमियाती तब्दीलियों के बायस स्मोग में वाज़ेह इजाफे का खदशा है। महकमा मौसमियात ने रवां बर्फ पाकिस्तान के चंद बड़े शहर में स्मोग बढ़ने का खदशा जाहिर किया है, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद शामिल है। स्मोग के दौरान हद निगाह कम होने के बाद ट्रैफिक हादसा का खतरा भी ज्यादा है। स्मोग से मुतासरा शहरों में दमे का मर्ज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और कुव्वत मुदाफत की कमी का शिकार अफराद ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर है, जबकि भारतीय शहर कोलकाता का तीसरा नंबर और दुबई का आलूदा तरीन शहर की फहरिस्त में चौथा नंबर है। महकमा मौसमियात ने शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी की नवीद सुना दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 27 अक्टूबर के बाद से गर्मी कम होने का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि शहर में गुज़िश्ता शाम से समंदरी हवा कुछ बहाल हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है, जबकि इस्लामाबाद और शमाली इलाका जात में रात में कुछ खनकी होगी। उन्होंने बताया कि पूरे मुल्क में मामूल से ज्यादा शिद्दत की सर्दी का इम्कान नहीं है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शोहर की जिंदगी के लिए व्रत रखने वाली बीवी ने शोहर का कत्ल कर दिया। हाल ही में भारत समेत दुनिया भर में मौजूद हिंदू मजहब के पैरोकारों ने करवा चौथ का त्यौहार मनाया, जिसमें शादीशुदा खवातीन अपने शोहरों की लंबी जिंदगी के लिए व्रत रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला में एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर को जहर देकर मार डाला। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुस्कुरा खातून ने शोहर के लिए रखा जाने वाला व्रत मुकम्मल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सविता नामी खातून ने अपने शोहर 32 साल शैलीश को शक की बुनियाद पर जहर दिया। सविता को शक था कि शैलीश के किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात हैं। शैलीश के भाई ने पुलिस को दिए गए बयान में इल्जाम आयद किया कि उसकी भाभी ने भाई के खाने में जहर मिलाकर उसे कत्ल किया है। शैलीश दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने सविता को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने हाल ही में पैदा होने वाले अपने तीसरे बेटे का नाम रख दिया। मंगल की सुबह फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बख्तावर भुट्टो और उनके शोहर महमूद चौधरी ने मुश्तरका पोस्ट शेयर करके बेनजीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी ने बताया कि उन्होंने अपने छोटे शहजादे का नाम अपने नाना से मंसूब करते हुए मीर जुल्फिकार महमूद चौधरी रखा है। बॉलीवुड में पाकिस्तानी गानों को चुराने का रवाज काफी पुराना है और अब भारतीय इंडस्ट्री ने एक और मशहूर पाकिस्तानी गाना चोरी कर लिया, जिसमें बॉलीवुड को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि एक क्लासिक गाने के साथ बुरा सलूक किया गया। गुलकारा रेशमा जी और उनके छोड़े जाने वाली मिराज की इज्जत करनी चाहिए।